इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एनिमेशन, वीएफएक्स या गेमिंग में अपना करियर बना के 15 लाख पर एनम से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज मैं एनिमेट दिल्ली बाय मैक, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मैक एनिमेशन कोचिंग सेंटर है, की तरफ से आपको बताऊंगा कि आप कैसे एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग में अपना करियर बना सकते हैं और इन फील्ड्स के प्रोफेशनल को कितनी सैलरी मिलती है, इनका क्या फ्यूचर स्कोप है, आप किस तरीके से इस फील्ड में करियर ग्रो कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, जिसे हम वीएफएक्स भी कहते हैं। सुपर हीरो मूवीज पसंद करने वाले तो वीएफएक्स के दीवाने हैं ही, पर आजकल हर मूवी और यहां तक कि टीवी सीरीज के अंदर भी वीएफएक्स का जमकर बोलबाला रहता है। तो अगर हम विजुअल इफेक्ट्स या फिर वीएफएक्स को आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इमेजेस और विजुअल्स क्रिएट या फिर मैनिपुलेट किए जाते हैं। फिल्म मेकिंग या फिर वीडियो प्रोडक्शन हो जाने के बाद वीएफएक्स को हम इस इमेज की मदद से आसानी से समझ सकते हैं, जहां पर वीडियो शूट की गई एक ग्रीन स्क्रीन पर वीएफएक्स प्रोफेशनल्स ने एक कंप्लीटली नई दुनिया रच दी। तो अगर हम किसी कंपनी या फिर प्रोजेक्ट में वीएफएक्स प्रोफेशनल्स की रोल की बात करें तो उनको फोटोरियल या फिर डिजिटली जनरेटेड इमेजरी बनानी होती है और उसे लाइव एक्शंस या फिर फिल्म्स में सीमलेस तरीके से इंटीग्रेट करना होता है। अब तो वीएफएक्स प्रोफेशनल्स का रोल ऑनलाइन और कंसोल गेमिंग के अंदर भी काफी बढ़ गया है। वीएफएक्स के बाद बात करते हैं एनिमेशन की। दोस्तों, हम सब कार्टून्स देख के बड़े हुए हैं, इसीलिए एनिमेशन के साथ हम सभी का एक खास जुड़ाव है और इसीलिए आज भी हम एनिमेटेड फिल्म्स, एड्स और टीवी शोज देखते हैं और उन्हें खूब एंजॉय भी करते हैं। तो अगर हम एनिमेशन को आसान भाषा में समझें तो एनिमेशन एक मूवी बनाने का प्रोसेस है जिसको बहुत सारी स्टिल इमेजेस को साथ में रख के बहुत ही फास्ट स्पीड पे चलाया जाता है ताकि हमें मूवमेंट का इल्यूजन हो, और इसी तरह दुनिया की टॉप एनिमेशन मूवीज बनके तैयार होती हैं। और अगर हम एनिमेशन प्रोफेशनल के रोल की बात करें तो एक एनिमेशन प्रोफेशनल का रोल होता है किसी भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को नीड के अकॉर्डिंग 2D या फिर 3D फॉर्म में ढालना, एनिमेटेड कैरेक्टर्स, लेआउट और बैकग्राउंड्स को तैयार करके एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलना। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आज वीएफएक्स और एनिमेशन हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं और वीएफएक्स और एनिमेशन प्रोफेशनल्स की डिमांड आज मूवीज, टेलीविजन, वेब सीरीज, वीडियो गेम्स, एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया तक हर जगह है। विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन के बाद अब बात करते हैं गेमिंग की। दोस्तों, गेम्स किसे पसंद नहीं है। बचपन से लेके आज तक हम कोई ना कोई गेम खेलते ही आए हैं, तो क्यों ना इस हॉबी को प्रोफेशन में बदला जाए। तो आइए जानते हैं रोल ऑफ अ गेमिंग प्रोफेशनल। दोस्तों, एक गेमिंग प्रोफेशनल का काम होता है नए आइडियाज लेके आना, उन आइडियाज का प्रोटोटाइप बनाना और उसे इंटरेक्टिव तरीके से गेम्स के मैकेनिक्स में ढालना ताकि लोग उसे खेल सकें। एक गेम के रूल्स, स्टोरी फ्लो, कैरेक्टर इंटरफेस और मोड ऑफ प्ले, ये सभी गेमिंग प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं। हम सभी ने GTA 5 या फिर PUBG जैसे गेम्स खेले ही हैं, तो क्यों ना अब इनमें करियर बनाया जाए। पर करियर बनाने से पहले हमें उस करियर का स्कोप और फ्यूचर पता होना चाहिए और इस सेक्शन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री की बात करें और वो भी सिर्फ इंडिया की, तो ये इंडस्ट्री 2020 में 5300 करोड़ से बढ़कर 2023 में करीब 13,000 करोड़ की हो जाएगी। इसी के साथ एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री में 4.5 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि 2025 तक ये अनुमान है कि इंडिया का वीएफएक्स सेक्टर ग्लोबल मार्केट का 25% शेयर होल्ड करेगा। दोस्तों, आज हॉलीवुड में बनने वाली बड़ी बड़ी मूवीज और वेब सीरीज में भारत के वीएफएक्स प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। वीएफएक्स और एनिमेशन में एक्सपर्टीज और कॉस्ट इफेक्टिव होना भारत के हक में जाता है और इसीलिए अनुमान है कि आने वाले सालों में भारत एनिमेशन और वीएफएक्स की ग्लोबल मार्केट का 25% शेयर होल्ड करेगा। और इसी के साथ अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 2021 में गेमिंग इंडस्ट्री ने
13 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है। 13 लाख करोड़ टर्नओवर के साथ गेमिंग इंडस्ट्री हॉलीवुड की सभी फिल्में मिलाकर जितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं उससे 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को फ्यूचर का जॉब क्रिएटर मानती है और ये हम नहीं, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी युवाओं को इस सेक्टर में भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करते दिखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेक्टर्स को बहुत पुश कर रही है ताकि इंडिया को दुनिया के एनिमेशन और वीएफएक्स का कैपिटल बनाया जा सके। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट से आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं जिनकी आज और फ्यूचर में हमेशा डिमांड रहने वाली है। ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के टाइम्स में भी बूम पे रही हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इनमें अपना करियर बनाने की सोचते हैं तो आपका करियर ग्रोथ किस तरीके से रहता है। दोस्तों, एनिमेटर्स, वीएफएक्स डिजाइनर्स और गेम प्रोफेशनल्स का करियर ग्रोथ लगभग एक जैसा होता है। जब आप इनके जरूरी कोर्सेज करके मार्केट में जाते हैं, एक कंपनी में एक जूनियर लेवल आर्टिस्ट के तौर पे जुड़ते हैं। और दोस्तों, वीएफएक्स डिजाइनिंग एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टायर्स, इंजन, कार की बॉडी और बाकी हर एक चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग लोग उनके ऊपर काम करते हैं। वीएफएक्स, एनिमेशन और गेम डिजाइनिंग भी इसी तरीके से होती है। जैसे एक टीम मॉडलिंग के ऊपर काम करती है, उसके बाद उस 2D और 3D मॉडल को एक दूसरी टीम के पास भेजा जाता है जो उसके कलर और एक्सपोजर पे काम करती है। कलर और एक्सपोजर पे काम करने के बाद एक एनिमेशन टीम मैच मूविंग के ऊपर काम करती है, यानी नीड के अकॉर्डिंग कौन कौन से पार्ट्स मूव करेंगे और स्टिल रहेंगे। और ऐसे ही कई प्रोसेस होते हैं। उन सब को करने के बाद एंड में ये सब जाता है कंपोजिटिंग टीम पे, जो उस वीएफएक्स या फिर एनिमेशन को रियल मूवी या फिल्म में इंटीग्रेट करके एक बिल्कुल दूसरी ही दुनिया तैयार कर देती है। तो दोस्तों, जब आप एक जूनियर लेवल आर्टिस्ट के तौर पे किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस लेते हैं और कुछ सालों बाद आप मिड या फिर सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं। उसके बाद टीम लीडर बनाए जाते हैं। टीम लीड का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कंपोजिटिंग सुपरवाइजर बनाया जाता है। उसके बाद मूवी या फिर वेब सीरीज के सुपरवाइजर बनते हैं, जिसमें पूरी मूवी के वीएफएक्स के काम की जिम्मेदारी आपकी होती है। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप बड़ी मूवीज करते जाते हैं, आपका स्केल भी इंक्रीज होता जाता है। और इसी तरीके से गेमिंग प्रोफेशनल्स का भी करियर ग्रोथ होता है, जहां पर वो पहले जूनियर लेवल आर्टिस्ट के तौर पर जुड़ते हैं, गेम बनाने के अलग अलग स्टेजेस को समझते हैं और फिर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते हुए गेम सुपरवाइजर बन जाते हैं और फिर गेम के बजट के अकॉर्डिंग अपने करियर को स्केल करते रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सैलरी की। आखिर भाई जो भी हम कर रहे हैं सैलरी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो पैशन के लिए कर रहे हैं। पर दोस्तों, अगर पैशन को फॉलो करने के लिए एक मोटी सैलरी भी मिले तो फिर तो क्या ही बात है। तो आइए हम समझते हैं कि एनिमेटर्स, वीएफएक्स डिजाइनर्स और गेमिंग प्रोफेशनल्स की सैलरीज ओवर द ईयर्स किस किस तरीके से बढ़ती है। दोस्तों, इनिशियली पहले 2 सालों में एज ए जूनियर आर्टिस्ट आपकी सैलरी 20 से 40 हजार के बीच में रहती है। कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ये 40 से 70 हजार रुपए पर मंथ पहुंच जाती है। और अगर आप इन सालों में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं और उसके साथ आपको 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 70,000 रुपीज पर मंथ से 1.5 लाख रुपीज पर मंथ के बीच में कहीं भी हो सकती है। और अगर आप इस फील्ड में 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ या फिर इससे अबव होगी ही होगी। और ये बात दोस्तों हम नहीं, मार्केट में अवेलेबल डाटा कह रहा है। अगर हम वीएफएक्स प्रोफेशनल्स की सैलरी पर नजर डालें तो रिलायंस अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट्स को 15 लाख से 16 लाख का पैकेज देती है। एम्प्लॉयर्स अपने सीनियर वीएफएक्स आर्टिस्ट्स को भी इतने का ही पैकेज देती है। ड्रीम वर्क एनिमेशन अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट्स को मंथली अराउंड 1 लाख रुपीज की सैलरी एलोकेट करती है। और इसी तरीके से मीडिया कंपनीज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट्स को मंथली अराउंड 1 लाख सैलरी पे करती है। इसी तरीके से अगर हम एनिमेशन प्रोफेशनल्स की बात करें तो जिंगा अपने लीड एनिमेटर्स को 31 to 33 लाख
पर एनम पे करती है। इसी तरह ओरेकल भी अपने कंप्यूटर ग्राफिक एनिमेटर्स को इसी रेंज में सैलरी प्रोवाइड करती है। और इसी तरह 9 लीप्स और जेपी मॉर्गन अपने एनिमेटर्स को अराउंड 2 लाख पर मंथ पे कर रहे हैं। एनिमेटर्स और वीएफएक्स प्रोफेशनल्स के बाद अब आते हैं गेमिंग प्रोफेशनल्स पे। एस्डा अपने वीडियो गेम डिजाइनर्स को मंथली, मैं कह रहा हूं दोस्तों मंथली, अराउंड 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं। इसी तरीके से विंजो, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स या फिर ईए या फिर कहें ईए स्पोर्ट्स अपने गेम डेवलपर्स और डिजाइनर्स को 1 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ तक सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे जैसे आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस पाते जाते हैं, आप कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में जा सकते हैं और वहां पे आपकी सैलरी भी अलग लेवल पे जाती है। तो अब आई ना एक्साइटमेंट। तो अब आप पूछेंगे भाई ये कोर्सेज कहां से करें, कैसे करें? तो आइए अब मैं बताता हूं आपको अपने सपनों की जॉब और सैलरी पाने के लिए आपको किन कोर्सेज को करना होता है। दोस्तों, अगर आप अपना करियर एनिमेशन में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है एडवांस प्रोग्राम इन 3D एनिमेशन, जिसको हम AD 3D एज प्लस भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। इसी तरीके से एक 1.5 ईयर्स का कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम इन 3D एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग, जिसको D3D भी कहा जाता है। और उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स होता है जिसे कहते हैं प्रोग्राम इन एनिमेशन फिल्म मेकिंग या फिर DFM। दोस्तों, इन तीनों कोर्सेज में से आप कोई भी एक कोर्स चुन सकते हैं और एनिमेशन की दुनिया में अपने करियर को बनाने का पहला कदम रख सकते हैं। इसी के साथ साथ ही VFX के 2 ईयर प्रोग्राम को कहा जाता है एडवांस प्रोग्राम इन विजुअल इफेक्ट्स या फिर AD VFX प्लस। VFX के भी 1 और 1.5 साल के कोर्सेज होते हैं जिसे हम VFX प्लस या फिर प्रोग्राम इन कंपोजिटिंग एंड एडिटिंग कहते हैं। इन तीनों में से भी आप किसी एक कोर्स को चुन के फिल्म्स और वेब सीरीज में VFX प्रोफेशनल बनने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। और दोस्तों, गेमिंग में करियर बनाने के लिए एक 2 साल का कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ADIDG यानी एडवांस प्रोग्राम इन इंटरेक्टिव डिजाइन एंड गेम्स। इस कोर्स को करने के बाद आप इंडिया की टॉप गेमिंग कंपनीज में करियर बना सकते हैं और अपनी हॉबी और पैशन को मोनेटाइज कर लाखों की सैलरी भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो क्लियर हो गया कि विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन और गेमिंग में क्या करियर ग्रोथ है, क्या सैलरी है और हम उसे किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। पर अब मैं आपको ये बताता हूं आपको ये कोर्सेज कहां से करना चाहिए और क्यों आप एनिमेट दिल्ली बाय मैक को इन कोर्सेज के लिए आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। एनिमेट दिल्ली बाय मैक ने पिछले 15 सालों में अलग अलग कोर्सेज में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे ट्रेन किए हैं। एनिमेट दिल्ली भारत का सबसे बड़ा मैक सेंटर होने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसीलिए इंडिया की टॉप गेमिंग, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज हमारे साथ टाई अप करती हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए एक बेहतरीन लॉन्च प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स की बात हुई है तो आइए हम हाल ही में पास आउट हमारे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे एक्स स्टूडेंट्स शिव भाटिया और राजीव राज अपनी खुद की VFX, एनिमेशन और फिल्मिंग की कंपनीज रन कर रहे हैं। हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स जैसे शुभम मित्तल दुनिया की टॉप गेमिंग कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं और फिर सुकन्या, सतिंदर, शशांक, देवेश और दीपांकर जोशी जैसे हजारों स्टूडेंट्स देश भर में अलग अलग कंपनीज में लाखों की सैलरीज विथड्रॉ कर रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स ने 24 FPS इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड्स 2021 में 13 अवार्ड्स जीते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स ने अपनी खुद की बनाई हुई एनिमेशन फिल्म्स और गेमिंग के थ्रू देश भर से आए हुए पार्टिसिपेंट्स के बीच में ज्यूरी का दिल जीता और ये अवार्ड्स अपने नाम किए। इसी के साथ दोस्तों, एनिमेट दिल्ली आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहां पर आपको VFX, एनिमेशन और गेमिंग से रिलेटेड हर तरीके की सुविधाएं, गैजेट्स और गाइड करने के लिए एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड स्टाफ मिलता है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, तो आज ही नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मैक सेंटर में कॉल करिए और अपने लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग सेशन बुक कराइए। आप हमारे को ईमेल
या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भी भर सकते हैं। दोस्तों, एनिमेट दिल्ली बाय मैक के दिल्ली में 3 सेंटर्स कालकाजी, कमला नगर और मालवीय नगर में अवेलेबल हैं। तो आज ही हमसे कनेक्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने करियर को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्कार।